हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज की क्लास में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट कर लिया है। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हम इसमें कुछ ये 4-5 पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है, हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सिमिलरली द लाइन ऑफ साइट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल जो यूज होता है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अभी तक पिछले चैप्टर में तो हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, बट अब रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, कभी कभी आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ वेरी टॉल मॉन्यूमेंट्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट्स हाइट वर्टिकली। जैसे कि सपोज करो कि अगर हमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ पे, राइट। इस पहाड़ की हमें हाइट निकालनी है। अब पहाड़ की अगर हाइट निकालनी है तो हाइट का मतलब तो होता है कि ये चीज, ये वर्टिकल, मतलब इसके सेंटर से। अब पहाड़ के सेंटर में तो हम जा नहीं सकते, तो पहाड़ की हाइट कैसे निकाली होगी, मतलब कैसे मैथमेटिशियंस ने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके इस पहाड़ की हाइट निकाली होगी। या फिर अगर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आपने देखी होंगी बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, अब उन बिल्डिंग को अगर विदाउट मेजरिंग टेप से मेजर ना करके, विदाउट मेजरिंग टेप अगर हमें इनकी हाइट निकालनी हो कि इनकी हाइट क्या है इन बिल्डिंग्स की, तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो यही सारी चीजें आज के हम इस क्लास में सीखेंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है, छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि जैसे एक ये डिवाइस होता है, दिस डिवाइस इज नोन एज थियोडोलाइट। इस थियोडोलाइट डिवाइस से जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक ये टेलीस्कोप है, इसके अंदर रोटेटिंग टेलीस्कोप कह सकते हैं इसको आप। तो ये रोटेटिंग टेलीस्कोप क्या करता है, आपको एंगल मेजर करके देता है। किसी भी लेवल से किसी भी चीज का एंगल हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमने एंगल निकाल लिया किसी भी चीज का, जैसे कि सपोज करो कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई डिवाइस, यहाँ पे कोई वर्टिकल बिल्डिंग है, राइट, और उसका आपको यहाँ बेस से एंगल निकालना है कि नीचे से ये कितना एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल होगा। तो ये डिवाइस ये थीटा कैलकुलेट करके आपको दे देता है। और अगर आपको ये एंगल कैलकुलेट करना आ गया, सपोज करो आपके पास एंगल पहले से ही है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से कैसे इनकी बिल्डिंग्स जो हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी अलग अलग हैं, उनकी हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो उसके लिए अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले उनकी बेसिक टर्म से शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, आपको बहुत मजा आएगा इसको पूरा स्टडी करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो देखो कुछ कुछ टर्म्स हैं इसमें। जैसे पहली एक टर्म है, दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है कि जब भी, जैसे मान लो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ऑब्जर्वर की आई है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो ये जो आई है, ये इस ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में देख रही है, मतलब कि हम आई से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बन रही है जो इसकी डायरेक्शन को मेजर कर रही है कि आई से लेके ऑब्जेक्ट तक जो एक लाइन जा रही है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। सो बेसिकली इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज होती है इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो आई ऑफ ऑब्जर्वर से बनती है। हॉरिजॉन्टल हम सबको पता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। ये दो चीजें हैं। इसके बाद इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जनरली हमारे पास दो केस होते हैं कि या तो हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, या तो वो हमारे आई के लेवल से ऊपर होगा, या हमारे वो आई के लेवल से नीचे होगा। और कभी कभी सामने भी होता है। जैसे जनरली अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो इसके सामने की तरफ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सामने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। या फिर इससे ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। सपोज करो कि अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, आप रोड पे खड़े हो और आप बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको इंडिकेट करते हैं हम थीटा से। अल्फा बीटा वैसे और भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, बट जनरली हम थीटा यूज करेंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये कब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो हमारे आई के लेवल से ऊपर की तरफ है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जनरली क्या होता है, सपोज करो प्रैक्टिकली कि अगर आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो
और रोड पे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट आपके आई के लेवल से नीचे की तरफ है। सामने की तरफ आप देखोगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और अगर नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये जो लाइन है जो ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक जा रही है, ये तो लाइन ऑफ साइट है। लेकिन इस बार ये जो लाइन ऑफ साइट है आपको नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होगा? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे जो आपसे नीचे लेवल पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों ही केस में आप देखो, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनता है वो हम कंसिडर करते हैं। मेजरली इसमें मिस्टेक क्या हो जाती है, कभी कभी स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को वर्टिकल के साथ कर लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे आप खड़े हो पॉइंट ए पे, ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट बी, तो यहां से आप इसको देख रहे हो, तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। तो अब इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं, विच इज रॉन्ग। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें कौन सा होगा? जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक हम एक पर्टिकुलर केस के लिए देखें, जैसे सपोज करो ओ पे ऑब्जेक्ट है और बी पे ऑब्जर्वर है, तो बी अगर ओ को देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसी सेम पोजीशन से मान लो ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर ऑब्जर्वर चला गया और बी पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो वहां ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंस ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो दीज टू आर पैरेलल, तो इसकी वजह से ये दोनों थीटा क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इसमें क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, बस आपको यही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसमें। अब क्वेश्चंस में हम सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ दो तीन स्टेप है इसके सॉल्व करने के क्वेश्चंस के। जैसे कि पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको ये करना है, एक लाइन डायग्राम बनाना है। जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप एक लाइन डायग्राम बनाओ, जितनी भी हाइट आपको पता है। इसमें कुछ मेजरमेंट तो आपको गिवन होंगे, कुछ आपके अननोन होंगे, तो जो जो मेजरमेंट आपको पता है वो मार्क कर लो। डिस्टेंसेस पता है, एंगल पता है, वो सब मार्क कर लो, और अननोन जो लेंथ है उनको वेरिएबल से इंडिकेट कर लो। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से कोई रिलेशन फॉर्म करेंगे, जो अननोन साइड है और नोन साइड है, हाउ दे आर रिलेटेड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उनकी वैल्यू से हम अननोन साइड को फाइंड करेंगे। बस इतनी सी चीजें आपको इसमें देखनी है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए इसमें डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, कि क्वेश्चंस में इसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखो इसमें बोला है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो सबसे पहले से डायग्राम यहाँ पे पहले से मैंने बना रखा है ट्रायंगल, तो मैं एक्चुअली आप कैसे बनाओगे इसको? द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड है, तो टावर को हम नाम दे देते हैं, जैसे ये ए बी जो है ये हमारा हो गया टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर बी है, तो बी से 20 मीटर अवे, जैसे ये पॉइंट सी हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर को हमेशा पॉइंट से ट्रीट करेंगे, तो सी पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो यहां से जो टॉप ऑफ द टावर है ए, वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कि ये लाइन ऑफ साइट हो गई ए सी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया बीसी, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो अननोन, जो ये तो हमने मार्क कर दिया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट हाइट ऑफ टावर, जो अननोन है उसको एक वेरिएबल ट्रीट कर देंगे, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर हो गया, विच इज द एक्स मीटर, इसकी हाइट हो गई। तो अब आपको बस ये देखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, 90 डिग्री बी पर है, इसमें आपको ऑपोजिट साइड पता है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको पता है और एक एंगल पता है, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में यूज करेंगे? अब इस पूरे चैप्टर में मोस्टली 99% क्वेश्चन में आप देखोगे कि tan थीटा यूज होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, तो हाइट ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया BC। पहले स्टेप में फॉर्मूला लिख लेंगे, दूसरे स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो tan 60 डिग्री हो गया √3, AB हमें फाइंड करना है विच इज x, और BC हमें पता है 20, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 √3। सो देयरफॉर यू कैन से हाइट ऑफ टावर
इज 20√3 मीटर। तो आप इसका आंसर आप उसको 20√3 में ही छोड़ सकते हो, जब तक कि अगर आपको डेसिमल में निकालने को नहीं बोला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल attached to a string inclined to 60 degree at horizontal. Find the length of the string nearest to the nearest meter. तो इसमें लिखा है काइट दे रखी है आपको, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। तो ये हाइट जो लिखा है ना, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, मतलब ये वर्टिकल हाइट है इसकी। तो सपोज करो ये हमारी काइट हो गई, इसको ए नाम देते हैं, और ये ट्रायंगल को नाम देते हैं पहले तो एबीसी, और ए पे हमारी है काइट। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल बी हो गया, तो काइट की हाइट होगी 75 मीटर, मतलब ए बी की लेंथ होगी 75। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये एसी हो गई इसकी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर, मतलब ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एसी हो गई, ये हमें निकालनी है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से एक्स मीटर। तो देयरफॉर अगेन वी कैन से लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो फिर से हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, तो विल से इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखो एंगल आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन। तो विल से साइन ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 60 हो गया √3/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी आ गया हमारे पास 75, और ए सी हमें फाइंड करना है विच इज एक्स। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल से √3x इज इक्वल टू 2 इंटू 75 विच इज 150। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 150 अपॉन √3। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर तक निकालना मतलब आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि x आ गया हमारे पास 150/√3। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 150/3 √3, 150 अपॉन 3 हो जाएगा 50, तो ये आ गया 50√3। अब 50√3 आपके पास वैल्यू आ गई, तो हमें ये पता है दो वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो √2 होता है विच इज 1.414, और एक √3 होता है विच इज 1.732। तो अब आपको बस इसमें क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 इंटू 1.732। तो 1.732 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब वैसे √3 की वैल्यू जो होती है तो इरेशनल नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू तो वैसे तो बहुत आगे तक चल जाएगी, लेकिन आप इसमें केवल 1.732 तक ले सकते हो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 86.6। अब 86.6 मीटर लिखा है, लेकिन अब इसमें बोला क्या है हमारे को, तो इसमें हमारे को बोला इसमें कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। तो नियरेस्ट मीटर तक अगर हम निकालेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट मीटर में, तो 86.6 आ गया, तो विल राउंड ऑफ टू 87। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 87 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इट सेज अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेस एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। सरमाउंटेड मतलब कि टावर के ऊपर एक फ्लैग है, एट अ पॉइंट on the plane 70 meter away from the tower. An observer notices that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff are respectively this and this. Find the height of the flagstaff and that of a tower. तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि जैसे ये ए बी हो गया, दिस इज द टावर, और इसी के ऊपर ए सी जो है वो फ्लैग स्टाफ हो गया, दिस इज द फ्लैग स्टाफ। तो ये बोला कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेस सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ हो गया एसी एट अ पॉइंट 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो ये टावर से 70 मीटर अवे, लेट्स से पॉइंट डी है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपके पास 70 मीटर अवे। एन ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ सी है, बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ ए है, तो टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मतलब ये पूरा बड़ा एंगल जो है दिस इज 60, और ये छोटा वाला एंगल है दिस इज 45 डिग्री। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स से टावर की हाइट अगर हम y ले लेते हैं और फ्लैग स्टाफ की हाइट हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पे बोल देंगे लेट
height of tower is equal to y and height of flagstaff इज इक्वल टू एक्स। तो दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। तो दो वेरिएबल होगा, आपको देखो दो वेरिएबल है तो आपको दो ट्रायंगल भी दिख रहे होंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो एबीडी और एक सीबीडी। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा और दो इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम ये बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। अगर देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो बेस हमें पता है परपेंडिकुलर में निकालना है, तो टेन थीटा यूज करेंगे। तो विल से tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी हो गया हमारे पास y और बी डी हो गया हमारे पास 70। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू 70। ये तो हमने सॉल्व हो गया हमारा। अब दूसरा आप देखो, दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम ट्रायंगल सी बी डी में। तो विल से इन ट्रायंगल सी बी डी। अब यहाँ पे देखो पूरा एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और पूरी वर्टिकल हाइट लेंगे हम सी बी अपॉन बी डी। तो विल से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी डी। tan 60 डिग्री हो गया √3। अब देखो जो पूरा सी बी है वो ये दोनों का मिला के है, तो विच इज x प्लस वाई अपॉन 70। तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 70। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y तो हमें पता ही है, तो उसको लिख लेते हैं 70 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। y की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 70, तो यहाँ पुट कर देते हैं 70 √3 इज इक्वल टू x प्लस 70। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 √3 माइनस 70, और वी कैन से 70 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। तो इसमें आप इस आंसर को छोड़ सकते हो। तो यूनिट इसमें मीटर है, तो हाइट ऑफ टावर तो हो गया 70, हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ हो गया 70 √3 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर that is equal to 70 meter and height of flag staff that is equal to 70 into √3 minus 1 meter। ये दो इसके आंसर्स हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है a vertically straight tree 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground। मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो बीच में से कहीं टूट गया। तो सपोज करो कि ये हमारा ओरिजिनली पेड़ था ए बी ओरिजिनली हाइट थी पेड़ की, एक पॉइंट सी है, विंड के कारण एक पॉइंट सी से वो टूट गया। मतलब जो एसी वाला हिस्सा है वो ऐसे बेंड होके नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये डी हो गया। मतलब जो ए वाला हिस्सा है वो ऐसे जाके क्या हो गया, डी पे टच कर गया। तो मतलब ये यहाँ से सी से बेंड हो गया। तो इसमें लिखा है वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई। 15 मीटर हाई मतलब इसको आप ए की वेरिएबल से लिख लेते हैं कि जैसे ए पहले वहां टॉप पे था, लेकिन अब ए कहां पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, ऐसे बेंड हो गया, ट्री पूरा का पूरा बेंड होके यहाँ पर आ गया। is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground। तो ये जो टॉप है इसका ए ग्राउंड पे टच कर रहा है और 60 डिग्री विद द ग्राउंड बना रहा है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। ग्राउंड से कितनी हाइट पे ट्री ब्रेक हुआ था, मतलब सी पॉइंट पे ब्रेक हुआ था, तो हमें ये बीसी की लेंथ निकालनी है। अब हमें इसमें पता क्या है, वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो हमें ये पता है हाइट ऑफ ट्री, तो जो ट्री की पूरी हाइट है वो क्या है हमारे पास, AC प्लस CB, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर अगर हम इसको लेट से ले लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर AC कितना हो जाएगा 15 माइनस x मीटर। तो ये अगर x हो गया तो ये हो गया हमारे पास 15 माइनस x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनको रेट करना है। तो देयरफॉर विल से इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए साइन यूज करेंगे। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास √3/2 और परपेंडिकुलर BC में आ जाएगा x अपॉन 15 माइनस एक्स। तो x अपॉन 15 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 टाइम्स 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा 15 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 2x प्लस √3x, x अगर कॉमन लेंगे
तो ये बचेगा √3 + 2, 15√3। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15√3 अपॉन √3 + 2। अब ये आ गया हमारे पास √3 + 2। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज को ऐसे कर लेते हैं कि जनरली क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं देते, तो ये √3 + 2 को 2 + √3 लिख लेते हैं पहले। तो ये x है हमारे पास 15√3 अपॉन 2 + √3। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 + √3 है, तो इसको 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर में तो बनेगा 15√3 इंटू 2 - √3, और डिनोमिनेटर में आएगा a + b इंटू a - b। तो a² - b²। a² तो 4 हो गया, b² 3 हो जाएगा, तो 4 - 1 सिंपली 4 - 3 विच इज 1। तो सिंपली हमारे पास रह गया आंसर। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो 15 इंटू 2 कितना होगा, 30√3 माइनस 15 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 15 इंटू 3 45। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये एट दिस पॉइंट द ट्री वॉज ब्रोकन, इस हाइट पे ट्री ब्रेक हो गया था। Now look at this question. इस पे लिखा है a person observed the angle of elevation of a tower as 30 degree. He walked 50 meter towards the foot of the tower along the level ground and found the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. तो मतलब एक टावर है, जैसे सपोज करो ये हमारा ए बी टावर हो गया, एंड एक पर्सन उसने पहले देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। तो सपोज करो पर्सन पॉइंट सी पर है, तो पहले उसने टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। फिर इसमें लिखा है ही वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर एंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्री। तो मतलब सी से सपोज करो डी तक आ गया, मतलब सी डी का जो गैप है दिस इज 50 मीटर। तो यहां से आता 50 मीटर है, तो डी पे आने के बाद उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना होगा, 60 डिग्री। और इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जैसे जैसे आप बेस ऑफ टावर के नजदीक आते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम ये कह सकते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर इज h। सो वी कैन से लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो दो एंगल दिख रहे हैं, मतलब दो ट्रायंगल बनेंगे। ये जो डिस्टेंस है ए बी एम बी डी, इसको हम x लेते हैं। तो अब देखो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। तो पहला हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आपको देखना है। तो ए बी डी हो गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया ए बी अपॉन बी डी। तो tan 60 डिग्री होता है √3, √3 हो गया h अपॉन x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इसमें हम बोल सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन अब देखो बेस जो है वो पूरा का पूरा बीसी हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री हो गया 1/√3, ए बी हमारा h हो ही गया, और बीसी पूरा का पूरा कितना आएगा 50 + x। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब एक तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। हमें फाइनली h की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन √3। तो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 50 + x, और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 + x इज इक्वल टू √3h। 50 + x इज इक्वल टू √3h है, तो x की जगह पे h अपॉन √3 पुट करेंगे इज इक्वल टू √3h। तो 50 इज इक्वल टू √3h माइनस 1/√3h। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले लेंगे। h कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लेंगे अंदर, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। सो विच इज 3 - 1 अपॉन √3। 3 - 1 विल बी 2, सो 2/√3। 2 इज 50 को 25 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो फाइनली h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 25√3 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। Now let's see the next question.
इसमें लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर their angle of depression are 45 degree and 60 degree if the height of the tower is 150 meter find the distance between the object सपोज करो फिर से हमारा जो टावर है ये है ए बी। अब ये सी और डी दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे टॉप ऑफ द टावर है। तो टॉप ऑफ द टावर से जब इन दोनों को देखा तो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 60 बन रहे थे। तो एक चीज नोट करो कि जो जितना ज्यादा दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही कम होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉप से बना रहे हैं यहां से तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, हमने डिस्कस करा था, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। जैसे डी जो है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 45 और जो ये सी है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां से यहां तक ये बन रहा है 60 डिग्री। तो अब जैसा हमने देखा था कि ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी डी और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर वो 45 है तो ये नीचे भी यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और ये अगर 60 है पूरा तो ये भी 60 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा कि बड़ा वाला एंगल हमेशा बेस के पास में होगा। अब इसमें हाइट ऑफ द टावर आपको बोल रखा 150 मीटर, मतलब ये जो ए बी है ये हो गया हमारा 150 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ये निकालना है। तो सपोज करो इसको हम एक्स ले लेते हैं। सो वी कैन से लेट, जो हमें फाइंड करना है उसको अज्यूम कर रहे हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमें फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल हैं तो मतलब दो चीजें बनेंगी। तो इसको लेट से इसको y ले लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में फिर से वही tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको देखो एक वाला ट्रायंगल दिखा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें तो हम बोलेंगे कि tan ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो गया आपके पास बी सी। तो tan 60 हो गया √3, ए बी हमें पता है इस बार 150 और बी सी हम y लिख लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह से आप देखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें देखो, तो वी कैन से tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, ए बी हमें पता ही है 150 और पूरा का पूरा जो बी डी है वो हो गया हमारे पास x प्लस वाई। तो यहां से हमारे को फाइनली x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमारे पास देखो y की जो वैल्यू है वो है 150 बाई √3 और फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये सेकंड इक्वेशन से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। y की वैल्यू 150 बाई √3 है, वो इसको पुट कर देंगे। सिंस y इज इक्वल टू 150 बाई √3 देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 150 बाई √3। तो सिंपल अगर हम 150 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई √3, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब √3 माइनस 1 अपॉन √3 है तो जनरली हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या बनेगी 150 इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 और नीचे की तरफ यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो 3 150 को कैंसिल कर देगा तो 50 टाइम्स और इस √3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू √3 3 माइनस √3 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा सी डी की वैल्यू आ गई। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है अ वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and is surmounted by a flag staff of height 7 मीटर। तो फिर से वैसे टाइप का क्वेश्चन हो गया, वर्टिकल टावर हो गया हमारा, लेट्स से ए बी हमारा टावर हो गया एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 7 मीटर और ए सी हमारा फ्लैग स्टाफ हो गया जिसकी हाइट हो गई 7 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्री। तो बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ हो गया ए, तो यहां से पॉइंट हो गया हमारा लेट से कोई डी
डी से अगर हमने देखा तो ये बन रहा है 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो हमें इसमें बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मतलब ए बी हमें निकालना है फिर से। तो हम बोलेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर, इसको हम बोल देते हैं एक्स। तो फिर से देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो वही दो ट्रायंगल में फिर से हम tan थीटा लगाएंगे। सो पहला हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी बी डी, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी बी डी, तो उसमें जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो वी कैन से tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कौन सा हो जाएगा, पूरा सी से लेके बी तक, और बेस हो जाएगा आपका बी से लेके डी तक। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सीबी को हम लिख सकते हैं 7 प्लस एक्स, और जो बीडी है उसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट से बीडी को हम वाई दे देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो बीडी हो गया हमारे पास वाई। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई कि 7 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखते हैं, हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, छोटा वाला ट्रायंगल लिया, तो उसके अंदर देखो आपको एंगल कौन सा दिख रहा है, 30 डिग्री का। तो वी कैन से tan ऑफ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया बी डी। अब देखो tan 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/√3, और ए बी की जगह लिखा हमने x और बी डी की जगह लिखा हमने y। हमें फाइनली निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो y को रिप्लेस कर देते हैं, तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 7 प्लस एक्स है, और उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू √3x। सो इन इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू √3x है, तो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। तो यहां से x 7 को हम लिख सकते हैं √3x माइनस एक्स, तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से देखो फाइनली आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/√3 माइनस 1। अब 7/√3 माइनस 1 आ रहा है, तो इसको फिर से रेशनलाइज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7/√3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे हम √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो न्यूमरेटर में तो बनेगा देखो 7 टाइम्स √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3, b स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो 7/2 इंटू √3 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, इतना मीटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो एक तरह से ये हमारी रिवर हो गई, जिसको आप देखो कि विड्थ ऑफ द रिवर हो गई ए बी। बीच में से एक ब्रिज है, और ब्रिज की जो हाइट है दैट इज, इसको लेते हैं हम सी और ये डी, तो ये सी डी हमारा ब्रिज हो गया। तो ब्रिज की हाइट दे रखी, इफ ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, तो ये जो ब्रिज की हाइट है ये 30 मीटर है, दिस इज 30 मीटर। हमें बोला कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज। तो मतलब कि यहां से एक तरफ देखेंगे तो ये एंगल जो नीचे का एंगल बन रहा है, एक तरफ तो बन रहा है 30 डिग्री, और इस तरफ देखेंगे तो एक तरफ बन रहा है 45 डिग्री। तो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 45 है तो ये नीचे वाला भी यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, और वो 30 डिग्री है तो यहाँ नीचे भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर पूरा का पूरा ए बी है, तो इसको हम ले लेते हैं, इस छोटे से पार्ट को ए सी को एक्स ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं वाई। तो वी कैन से लेट विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हो गया हमारा विड्थ ऑफ रिवर। तो नाउ अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ए डी सी दिख रहा है और एक बी सी डी दिख रहा है। सो विल से इन ट्रायंगल ए सी डी tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो हो जाएगा सी डी अपॉन एक्स, tan 45 होता है 1,
सी डी हमें हाइट ऑफ द ब्रिज पता है विच इज 30 और एक्स तो ये है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 30। और दूसरे ट्रायंगल में आप देखेंगे बी सी डी, तो विल से इन ट्रायंगल बी सी डी, अब फिर से देखो टेन लगाएंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी। टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, सी डी फिर से हाइट ऑफ द ब्रिज विच इज 30 और सी बी हो गया y, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 30√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पूरा विड्थ ऑफ रिवर है वो है x प्लस वाई। सो सिंस विड्थ इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली थी 30 और y की वैल्यू निकाली 30√3, सो 30 प्लस 30√3, तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू 30, अगर कॉमन ले लेंगे विच इज √3 + 1। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हो तो इसमें वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732 अगर क्वेश्चन में बोला है, नहीं तो आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ ऑफ रिवर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।